ये कहानी एक पुराने शहर की है जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर बहुत सारी जमीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ था। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता था। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। बिना किसी बात के वह आसमान सर पर उठा लेती और पूरा गांव उसकी आवाजें सुनता। हर किसी से झगड़ा करना उसका मामूल था। बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तर्ज था। वह गरीबों, बेकसों और जरूरतमंदों की मदद करता था। अक्सर वह अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मान लो दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की यह बातें बहुत बुरी लगती थीं। वह हमेशा कहती कि उसका बेटा बहुत बेवकूफ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही इसे जाया करती हूँ। एक दिन बुढ़िया के बेटे को पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग फकीर आए हैं। वह बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोग जोक दर जोक उनके पास जाते हैं और उनका दीदार करते हैं। वह उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस बुजुर्ग फकीर के पास जाऊं और उन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद उनकी मदद से कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। यह सोचकर वह उस बुजुर्ग फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग फकीर ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगे, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी वालिदा कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग फकीर की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वह उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर को वापस लौट आया। अगले रोज वह बुजुर्ग फकीर एक बूढ़े फकीर का भेष बदलकर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने जोर से सदा लगाई और बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई है जो इस फकीर की मदद करे? जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और कहने लगा, ओ नेक माई, देख खुदा के नाम पर। बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गारत करे। खुद बूढ़ा खूंस्त है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है। तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो। अब मुझे माफ कर और अपना दिल साफ कर ले। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से से बोली, अरे मैं तुम्हारी बेटी काहे को होने लगी? अंधा तो नहीं, भीख मंगा होकर मुझे बेटी कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फकीर घबराया और कहने लगा, तुझ पर अल्लाह का करम हो। वाकई मुझसे फिर से गलती हुई जो तुम्हें बेटी कह बैठा। ऐ जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे दे। बुढ़िया यह सुनकर एक मर्तबा फिर से बिफर गई और पैर पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक, क्या मैं मर गई हूं जो ऐसा बोलते हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसे की? फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा ना करे, मेरा यह मतलब ना था। मुझे एक मर्तबा फिर से माफ कर दो। खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र दराज हो। ऐ नेक बीवी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और चमचा भर सालन मिल जाए। इस बार फकीर ने जो दुआएं दी, उनका बुढ़िया के दिल पर यह असर हुआ कि उसने फकीर को गालियां नहीं दी, बस नागवार लहजे में इतना ही कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूँ, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मुझसे रोटी सालन मांगता है? क्या मेरा घर कोई लंगर खाना है? चल यहाँ से जा और अपना रास्ता ले। फकीर समझ गया कि उसका बेटा वाकई सच्चा था। वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ऐ नेक बीबी, रोटी सालन ना सही, एक मुट्ठी आटा ही दे दो। इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया, देख अब ज्यादा तंग ना कर। तुझे शहर भर में मेरा ही घर मिला था जो यहाँ आ टपके हो। अब मुझे गुस्सा ना दिलाओ और यहाँ से चले जाओ। फकीर ने सोचा कि यह बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वह भी इससे कुछ लिए बगैर जाना नहीं चाहता था। यकायक उसकी नजर बादाम के छिलकों पर पड़ी जो सहन में बिखरे पड़े थे। फकीर कहने लगा, ए नेक बीबी, मैं तेरी सखावत से मायूस नहीं हूँ। आज तो तुझसे कुछ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा चलो, आटा ना सही, ये बादाम के छिलके ही दे दो। बुढ़िया कहने लगी, मेरे अल्लाह, यह कैसा ढीठ फकीर है,
चौक की तरह चिमक गया है। तुम्हें क्या लगा ये बादाम के छिलके मैंने ऐसे ही फेंक रखे हैं? अरे इनको तो पीसकर मैं अपने दांतों का मंजन बनाऊंगी। भला तुम्हें क्यों दे दूं? वह नेक बुजुर्ग जो एक फकीर के रूप में था कहने लगा, सोच लो, मैंने तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कहा है। अपने फायदे के बारे में सुनकर बुढ़िया की आंखें चमक उठी। वह खुश होकर बोली, मेरे फायदे के लिए? वह कैसे? फकीर कहने लगा, वह इस तरह कि मैं बादाम के इन छिलकों के बदले तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। यह सुनकर बुढ़िया की बाँछें खिल उठीं और कहने लगी, बादाम के इन छिलकों के बदले सोने का एक सिक्का? अच्छा ठीक है, तुम बादाम के यह छिलके रख लो और मुझे वह सोने का सिक्का दे दो। फकीर ने कहा, अभी नहीं, मैं तुम्हें सिक्का कल ला कर दूंगा। यह सुनकर बुढ़िया ने तंजी अंदाज में कहा, कल कहाँ से लाओगे? क्या रात को कहीं चोरी करोगे? यह सुनकर फकीर कहने लगा, तौबा तौबा, मैं चोरी क्यों करने लगा? बात यह है कि मैं हर रात कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ रात भर में एक कब्र के पास लेटा रहता हूँ और सुबह ना जाने कौन मेरे पास कोई 5 सोने के सिक्के रख जाता है। कल मैं तुम्हें सोने का सिक्का ला कर दूंगा। अब यह बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने जब फकीर की यह बात सुनी तो उसने बेताबी से पूछा, अच्छा, अगर मैं भी कब्र के साथ रात गुजारूं तो क्या मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे? फकीर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब यह बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने आगे बढ़कर बादाम के छिलके उठाए और फकीर को दे दिए और कहने लगी, लो बाबा, खुदा ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया है, मुझसे तो किसी की जरूरत देखी नहीं जाती। अब फकीर ने बुढ़िया को याद दिलाया, लेकिन तुम तो कुछ देर पहले इन छिलकों का मंजन बनाना चाहती थी। बुढ़िया ने अपने पोपे मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, मंजन बनाकर मैं क्या करूंगी, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं। अब फकीर ने उससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक सोने का सिक्का दे दूंगा। बुढ़िया फकीर की बातों से इतनी खुश हुई कि उसी वक्त अंदर से झाड़ू उठा लाई और अपने आंगन के कोने कोने से बादाम के छिलके बटोरकर एक पोटली में भरकर फकीर को सौंप दिए। साथ ही दिल में यह खुशी लिए कि कल सुबह उसे एक चमचमाता सोने का सिक्का मिलने वाला है। उस रात वह नींद में भी बड़बड़ाती रही, अब तो ऐसे ही 50-60 कब्रों के पास बैठूंगी, फिर देखना हीरे जवाहरात की बौछार होगी। कि उसकी आंखों में सोने के सपने थे और दिल में अब भी किसी गरीब को एक रोटी देने का ख्याल नहीं था। अगली सुबह बुढ़िया ने जल्दी उठकर घर के आंगन में झाड़ू लगाई, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और फकीर के इंतजार में दरवाजे पर बैठ गई। उसे फकीर की सूरत याद थी, सफेद दाढ़ी, एक पुराना फटा हुआ झोला और हाथ में लकड़ी की लाठी। जैसे ही उसे गली के मोड़ पर वह आकृति दिखी, बुढ़िया दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। ओए फकीरा, मेरा सिक्का लाया ना? उसने बेसब्री से पूछा। फकीर मुस्कुराया और अपनी झोली में से एक पुराना सा पोटली नुमा कपड़ा निकाला। उसमें एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का रखा था। बुढ़िया की आंखें चौंधिया गईं। लो बीबी, ये रहा तुम्हारा इनाम, तुम्हारी दरिया दिली का सिला, फकीर ने मुस्कुराकर कहा। बुढ़िया जल्दी से सिक्का लेकर भीतर चली गई और ताले वाले बक्से में छिपा दिया, मगर फकीर वहीं खड़ा रहा। अब क्या चाहिए? बादाम के छिलके तो दे दिए, सिक्का भी दे दिया। फकीर ने शांति से कहा, बस ये बताने आया हूं कि रात को जिस कब्र पर मैं सोता हूं, अगर तुम भी वहां एक रात बैठ सको तो हर सुबह तुम्हारे लिए 5 सिक्के रख दिए जाएंगे। बुढ़िया की आंखें और फैल गईं। अब की बार 5 सिक्कों का लालच सामने था। कौन सी कब्र है, कहाँ है? बुढ़िया ने तुरंत पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, शहर से बाहर पुराने सूफी कब्रिस्तान में एक टूटी फूटी कब्र है, बिल्कुल दरगाह के पीछे। वहां रात भर बैठना होता है और सुबह आंख खोलो तो सिक्के खुद ब खुद पास रखे मिलते हैं। बुढ़िया ने उसी रात कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया। शाम होते होते बुढ़िया ने एक कपड़े में एक चटाई, एक तेल का दिया और कुछ रोटी बांध ली। बेटे से छिपकर अपने पुराने लाठी के सहारे वह धीरे धीरे उस पुराने सूफी कब्रिस्तान पहुंच गई। फकीर ने जो जगह बताई थी वह ढूंढने में ज्यादा देर न लगी। कब्र टूटी फूटी थी, उसके पास कांटे और सूखी घास उगी थी और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल घिराए थे और हल्की गरज भी शुरू हो गई थी। बुढ़िया ने चटाई बिछाई, दिया जलाया और कब्र के सिरहाने बैठ गई। हर कुछ मिनट में वह कब्र की मिट्टी को घूरती, जैसे किसी खजाने की उम्मीद हो। हवा सर्द थी और रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हवा अब तेज हो चुकी थी। बुढ़िया के दिए की लौ झपक रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। बुढ़िया, वह चौंक गई। मुड़कर देखा तो कोई न था। फिर आवाज आई, अब और साफ। बुढ़िया, लालच की आंख अंधी होती है। बुढ़िया घबरा गई। कौन है?
कोई जवाब नहीं आया, मगर सामने की कब्र पर मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। बुढ़िया की जान हलक में आ गई। उसने चटाई समेटनी चाही, मगर टांगें कांपने लगी। तभी एक सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ। तेरे जैसे लोग सोने की तलाश में अपना ईमान बेच देते हैं। न किसी को रोटी दी, न प्यासे को पानी, और अब मुर्दों के पास से दौलत तलाशने आई हो। बुढ़िया चीख पड़ी। मैं तो बस, फकीर ने कहा था। साया मुस्कुराया। असली फकीर वो होता है जो तुझसे बादाम के छिलकों के बदले तुझे सबक दे दे। वह तुझे समझा रहा था, मगर तूने लालच चुना। अचानक बुढ़िया को अपने सामने एक अजीब सा आईना दिखा। उसमें उसकी पूरी जिंदगी चलती तस्वीरों की तरह चलने लगी। वो बच्चा जो भूख से उसके दरवाजे पर बेहोश हो गया था, वो विधवा औरत जिसे उसने गालियां देकर भगा दिया था, वो बूढ़ा आदमी जो सिर्फ एक गिलास पानी मांग रहा था। हर चेहरा उसे घूर रहा था। ये सब वो हैं जिनसे तूने अपनी दौलत बचाई, मगर खुदा की रहमत गंवा दी। साया बोला। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालची थी, गुस्सैल थी, बदजुबान थी। मैं अब इंसानियत का रास्ता अपनाऊंगी। बुढ़िया फूट फूट कर कब्र के पास रो रही थी। हवा अब थम चुकी थी। सफेद साया जैसे आसमान में समा गया था, मगर उसकी बातें बुढ़िया के कानों में गूंजती रहीं। रहमत उन्हीं पर होती है जो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही कब्रिस्तान की दरगाह के गुंबद पर पड़ी, बुढ़िया की आंख खुली। सामने कोई सोने का सिक्का नहीं था, न कोई खजाना, बस मिट्टी और खामोशी। मगर बुढ़िया का दिल अब बदल चुका था। वो कांपते हाथों से उठी, चटाई समेटी और उसी वक्त शहर की ओर चल पड़ी। अब उसके मन में कोई लालच नहीं था, उसकी आंखों में पश्चाताप था और दिल में इंसानियत की लौ।